अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ इन डेजर्ट एंड फॉरेस्ट रीजन का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। वो था टेम्परेट फॉरेस्ट। आपको फॉरेस्ट की पिक्चर मैंने दिखा दी है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एक्वेटोरियल फॉरेस्ट। दे आर found in North American countries of the USA and Canada, in a large part of Europe and in the North. These areas are quite cold, and the forests here are either coniferous or alpine. In coniferous forest, most of the trees are conifers. They are usually very tall and have narrow needle-like leaves and bear cone shape. The trees grow on hilly slopes. Their long roots keep them from falling over. They are also help to keep the soil from being washed away. The shape of the leaves keeps them from losing moisture. Some of the trees found in these forests are in the fir, pine, cypress, juniper, yew, redwood, cedar, and larch. On the higher slopes, there are alpine forests. The trees in alpine forest do not grow very tall because of the cold climate, and the vegetation is also not very rich. Unlike the trees in the equatorial forest, the trees here do not grow. So, पहले हम इसे देख लेते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या बात कही थी। तो बच्चों, ये टेम्परेट फॉरेस्ट है और ये बहुत डिफरेंट है एक्वाटोरियल फॉरेस्ट से। ये कोल्ड होता है, जबकि जो एक्वाटोरियल फॉरेस्ट है उसे हम हॉट वेटलैंड कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सनशाइन बहुत ज़्यादा थी। दूसरी बात, वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोल्ड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर इतने फास्ट ग्रो नहीं करते ट्रीज जितने वहाँ करते थे एक्वाटोरियल फॉरेस्ट में। एक्वाटोरियल फॉरेस्ट में डेंस वेजिटेशन थे, यानी कि बहुत करीब करीब थे। ट्रैवल करने में मसला होता था, कल्टीवेशन के लिए लैंड को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ट्रीज़ होते हैं, लेकिन थोड़े फासले पर होते हैं। इतना ज़्यादा डेंस नहीं है ये वाला फॉरेस्ट। और यहाँ पे जो ट्रीज़ पाए जाते हैं उनमें जैनिपर है, यू है, सीडर है, लार्च है। तो ये सारे ट्रीज़ यहाँ पर होते हैं। इनके नेम्स यहाँ पे मेंशन थे। और जो यहाँ पे ट्रीज़ होते हैं ना, उनके ऊपर से कोन लाइक शेप होती है, नीडल लाइक, ठीक है। वो हम आगे जाके पिक्चर में देखेंगे। यस, क्लोज टुगेदर, वही बात है कि यहाँ पर ट्रीज़ इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है। आपको पिक्चर में नज़र आ होगा एन अल्पाइन फॉरेस्ट, तो बीच में देखिए कितना सारा स्पेस है, आप आराम से बैठ सकते हो, स्टे कर सकते हो। लेकिन वहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। इट इज़ ईजियर टू कट डाउन और फेल दीज ट्रीज़। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ईजी होता है काटना या फिर इनको गिराना। ड्यूरिंग विंटर में क्या होता है, इट गेट्स सो कोल्ड, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड हो जाता है इन एरियाज़ में, इन द एरियाज़ दैट देयर इज़ थिक स्नो ऑन द ग्राउंड एंड सम ऑफ द रिवर्स एंड लेक्स फ्रीज ओवर। होता क्या है, नीचे वाली पिक्चर में देखें तो बहुत सारे जो रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, वो इनके ऊपर क्या होते हैं, जब पानी होता है वो फ्रोज हो जाता है, जम जाता है, स्नो पड़ जाती है। द स्नो एंड आइस में कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट। यहाँ पे क्या डिफ़िकल्टी होती है कम्युनिकेशन में, कि स्नो की वजह से सिग्नल्स का इशू होता है, तो वहाँ पे ये डिफ़िकल्टी होती है। वहाँ पर एक्वाटोरियल में डेंस वेजिटेशन की जो थी वो मुश्किल थी, आने जाने में थोड़ी परेशानी होती थी। यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए मुश्किल इस वजह से होती है क्योंकि स्नो की वजह से सिग्नल्स अप डाउन हो जाते हैं, ठीक है। पीपल हैव टू यूज़ स्कीज और लार्ज स्नो शूज़। लोग अपनी अपनी जो चीज़ें वो साथ लेकर आते हैं। लाइक यहाँ पे एनिमल्स कौन कौन से, देयर आर मैनी एनिमल्स सच एस लैंस, बियर्स, वोल्व्स, मूस एंड डियर इन द टेम्परेट फॉरेस्ट। And because of the cold, most of them have thick coat of fur. There are smaller animals too and a variety of migratory birds. यहाँ पे birds भी होते हैं, animals भी होते हैं। कोल्ड की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे एनिमल स्टे कर सकते हैं जिनकी जो थिक लेयर हो, ताकि उन्हें सर्दी ना लगे, ठीक है। और उस लेयर की वजह से वो वहाँ पे रह रहे होते हैं। उनमें बहुत सारे एनिमल्स हैं और कुछ बर्ड्स भी यहाँ पर होते हैं जो कि माइग्रेट कर आते हैं। द बेस्ट फर आर सोल्ड एट वेरी हाई प्राइसेस। अब यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनकी खाल को बेचते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस मिल जाती है। एंड
यहाँ पे एनिमल्स का शिकार किया जाता है, लेकिन बहुत सारे एनिमल इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि यहाँ पर जो है वो शिकार करने पर पाबंदी लगा दी जाए, और वहाँ पर अब लॉज बना दिए गए कि यहाँ के एनिमल्स को ना मारा जाए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉन्टिनेंटल डेजर्ट, हाउ आर दे फॉर्म, ये कैसे बनते हैं और ये क्या हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट रीजन सो लो, क्यों पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है डेजर्ट रीजन की। व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन वुड यू फाइंड इन अ डेजर्ट, किस तरह के वेजिटेशन या पौधे पाए जाते हैं डेजर्ट में। हाउ हैज़ सऊदी अरबिया बिकम अ रिच कंट्री, सऊदी अरब कैसे रिच कंट्री बन गया है। नेम द साउथ अमेरिकन कंट्रीज विच हैव इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, उनके नाम आपने लिखने हैं, 3 है, इक्वाडोर, ब्राज़ील एंड कोलंबिया। वाई आर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट फॉरेस्ट इन दिस फॉरेस्ट, ब्राज़ील जो है फॉरेस्ट वो इन फॉरेस्ट यहीं पर है। ब्राज़ील जो लार्जेस्ट है फॉरेस्ट है वर्ल्ड का, ठीक है, तो वो यहीं पर है। यहाँ पर सनशाइन बहुत ज़्यादा है, हॉट वेट लैंड इसे कहा जाता है। यहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पर, और मेडिसिन्स के लिए हमें जड़ी बूटियाँ यहाँ से मिलती हैं। सो दैट्स इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेटोरियल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, ये भी हम करेंगे। व्हाट प्रॉब्लम डू पीपल लिविंग इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट फेस, ये भी हमने पढ़ लिया है, आपको पता होगा। लुक एट द मैप ऑन पेज नंबर 20, वाई आर देयर फ्यूअर टेम्परेट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। क्वेश्चन आंसर की तरफ जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। ये आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, ट्रीज़ के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, पाइन, सिप्रस, विलो, पाम, ये सारे ट्रीज़, ठीक है। हमने यहाँ पर और भी बहुत सारी पिक्चर्स देखी। अब यहाँ भी देखें, ये टाइप्स ऑफ फिर ट्रीज़ हैं, फिर की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। ये पाइन का ट्री है, देखें, ये आपका जेनिपर ट्रीज़ आपने पढ़ा था ना, ये इस तरह के होते जेनिपर ट्रीज़। ये यू है, यू देखें कितना प्यारा है, इसके ऊपर बंदा घर बना के भी रह सकता है। ये आपका सीडर है, बंद गोभी की तरह इसकी शेप है। ये मूस है, ये एनिमल टेम्परेट फॉरेस्ट में पाया जाता है, और इनके देखें इस तरह से वार्म गारमेंट्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये थी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बाद हमने टेम्परेट फॉरेस्ट पढ़ा था, वहाँ इस तरह के ट्रीज़ पाए जाते हैं। ये रहा रेड ऑक, ये देखें कितना खूबसूरत है ये। ये है रेडवुड, ये राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये ट्रीज़ हैं रेडवुड। ये वाले सारे ट्रीज़ टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एक और है ये जेनिपर, देखें कितना प्यारा है, यू वाओ, ये भी। अब आ जाते हैं एनिमल्स की तरफ। ये लेंस जो टेम्परेट फॉरेस्ट में हमें नज़र आता है, ठीक है। टाइगर और कैट की ना दोनों की शक्ल मिक्स करके दोनों की झलक आ रही इसमें। तो इसी तरह ये वॉल्व्स और भी बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर होते हैं। कुछ की पिक्चर्स मैंने दिखा दी हैं, ये मैं पहले दिखा चुकी हूँ। ये वाली पिक्चर आपको, यहाँ पे दोनों खड़े हुए, वुल्फ भी और मोस भी। यहाँ पे ये ज़्यादा क्लियर है, और बियर भी वहाँ पर होता है। सो ये पिक्चर्स थी। अब हम रीडिंग के मेन पॉइंट्स अगर आप डिज़ाइन करके इस तरह माइंड मैप के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो गुड, क्योंकि मैं लिखवाती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर की तरफ। दीज डेजर्ट्स आर इन द मिडल ऑफ कॉन्टिनेंट, दे आर फॉर्म्ड इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ वेरी लिटिल रेन। एग्जाम्पल हैं कैज़लकम, दश्तलुद। कॉन्टिनेंटल डेजर्ट कॉन्टिनेंट के मिडल में होती हैं, यानी कि उनके बीच में होते हैं, उन्हें कॉन्टिनेंटल डेजर्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल भी आप लिख दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये किस तरह से बनते हैं, जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है तो वहाँ डेजर्ट फॉर्म कर जाते हैं, और डेजर्ट अगर कॉन्टिनेंट के बीच में बन रहा है तो वो कॉन्टिनेंटल डेजर्ट कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, What is the population? Why is the population of desert region is so low?
तो डेजर्ट्स की पॉपुलेशन इस वजह से लो होती है क्योंकि वहाँ का हार्श क्लाइमेट है और वहाँ पर पौधे बिल्कुल नहीं हैं, पानी की कमी है और वहाँ की लैंड बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। इस वजह से लोग अट्रैक्ट ही नहीं होते वहाँ जाने के लिए। तो दिस इज़ द आंसर, आप इसे अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेशन वुड यू फाइंड इन अ डेजर्ट? किस तरह के वेजिटेशन यानी पौधे हैं डेजर्ट में? तो मैंने पॉइंट्स में लिखवाया ताकि बच्चों को याद करने में ईजी हो। डेजर्ट प्लांट्स हैव फ्यू लीव्स, बहुत कम पत्ते होते हैं। डेजर्ट प्लांट हैव थिक लीव्स, उनके जो लीव्स होते हैं वो थिक होते हैं, उनके स्टेम भी थिक होते हैं। डेजर्ट प्लांट्स हैव फ्लैशी स्टेम्स। डेजर्ट प्लांट्स आर स्पाइनी, कांटेदार होते हैं। थिक स्टेम स्टोर वाटर, और ये थिक स्टेम क्या करता है? वाटर्स को स्टोर करता है।